हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या हमारे टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल को। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि 4 अगस्त 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ऊपर के लिए ये लेवल ब्रेक होने को कहा था और नीचे के लिए ये लेवल ब्रेक होने को कहा था। आप देख सकते हैं कि डाउन साइड का हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ से बिल्कुल टच करने के बाद ये ऊपर की ओर को मुड़ा और ये हमारा जो लेवल है इसके बाद जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत बढ़िया मूव ऊपर की साइड को देखने को मिला है। और ये वापस पिछले दिन जो ये जहाँ से गिरा था इतना ज़्यादा, वहीं पर ही वापस आके यहाँ पर अटक गया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि जो डाटा आया है वेडनेसडे को, जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, पॉजिटिव डाटा आया है, लेकिन उसके बावजूद ये गिरा था। उसका रीज़न भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और मैंने साथ में ये भी कहा था कि वो जो पॉजिटिव डाटा आया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है, और वही यहाँ पर हुआ है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन वही एक चीज़ नहीं है जिसने कि ऊपर की ओर को क्रूड ऑयल को धकेला है, बल्कि और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आज से पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी कि रशिया और जो सऊदी अरेबिया है क्या वो प्रोडक्शन कट करेंगे फर्दर, क्या वो जितना उन्होंने प्रोडक्शन कट अभी किया है पिछली बार, क्या वो उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज उसका आंसर मिल गया। रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों ने ही ये कह दिया है कि वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और प्रोडक्शन कट को और बढ़ाएंगे, मीन्स वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कट करेंगे। अब जब सऊदी अरेबिया जो कि इतनी बड़ी कंट्री है, जो कि एक सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, और ओपेक कंट्रीज में सबसे बड़ी एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया ही है, और साथ ही जो रशिया है वो भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जब सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके बाद प्राइसेस जो हैं उनका ऊपर जाना तय है। तो यही कारण है, मेन कारण ये है कि आज क्लियर हो गया है और रशिया ने और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन कट के लिए कह दिया है। बहुत ही ज़्यादा अगस्त में वो प्रोडक्शन कट करने वाला है, पहले जो उसने प्रोडक्शन कट किया था उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर ये दो कारण हैं जिनकी वजह से क्रूड ऑयल जो है आज बहुत बढ़िया मूव किया है उसने ऊपर की ओर को। और शाम को डाटा आया था 4:30 बजे। अगर आपने हमारे डाटा वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो डाटा आना था एक 4:30 बजे डाटा आना था, जिसमें कि ब्रिटेन का इंटरेस्ट रेट का डाटा आना था। जब से ब्रिटेन का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया है उसके बाद से जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। काफ़ी ऊपर तक डॉलर इंडेक्स गया था, लेकिन अब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी उसकी वजह से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर वो गिरावट डॉलर इंडेक्स में बरकरार रहती है तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर और ऊपर की ओर को भी जा सकता है। और नेक्स्ट डे कल यानी कि थर्सडे को, आई एम सॉरी, यानी कि फ्राइडे को डाटा भी आना है, बहुत ही बढ़िया डाटा आना है 6 बजे शाम को। और अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या डाटा आएगा जो कि इम्पैक्ट डालेगा हर एक जगह पर, चाहे वो कमोडिटीज़ हों, चाहे वो हों जो करेंसी पेयर हैं उनके ऊपर। तो जो 6 बजे डाटा आना है यूनाइटेड स्टेट्स का एवरेज अर्ली अर्निंग्स, नॉन फार्म पेरोल का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं और इनका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ में 10:30 बजे भी डाटा आना है यूएस बेकर ह्यूज ऑयल रिग का डाटा आना है, जिसमें कि जितनी भी मशीनरीज लगी हुई हैं, जो एक्टिव मशीनरीज हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल का, उनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, उसका डाटा भी आना है 10:30 बजे। तो उनके ऊपर भी नज़र रखिए। और हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन देते रहते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्लिक कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस पर हम आपको डाटा भी अपडेशन दे देते हैं, डाटा का भी। तो उसका यहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर वो डाटा जो डॉलर इंडेक्स को नीचे और लेके जाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का 6 बजे डाटा आना है, तो क्रूड ऑयल में और मजबूती देखने को मिल सकती है। तो इस डाटा के ऊपर भी नज़र रखिए, और जो ये चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम यहाँ पर टेक्निकल बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसी एरिया पर वापस आ चुका है
जिस एरिया पर से ये कल टूटा था। और वहीं वहाँ पर मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतनी सारी ग्रीन कैंडल हैं और यहाँ पर आकर के इसको फिर से रेसिस्टेंस मिलना शुरू हो गया है। हालांकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अभी कैंडल खत्म होने में अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल हमें दिख रही है फिलहाल। लेकिन उसके बावजूद, और यहाँ पर यही लेवल नहीं है, यहाँ पर अगर हम पीछे और पीछे भी जाएंगे अगर, तो इस लेवल पर हमें और भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर भी हमें रेसिस्टेंस देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल से टूटना, अगर ये टूटता है तो फिर ये ऊपर की ओर हो जा सकता है, नहीं तो यहाँ पे इस लेवल के बाद प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ऊपर को गया है और एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल पर आया है, तो थोड़ी बहुत इतनी तो बनती ही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो। तो वैसे तो बातें जितनी भी हैं, मोस्टली जो बातें हैं वो पॉजिटिव ही हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हम नीचे की तरफ को भी देख लेते हैं। तो डाउन साइड के लिए टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर 6760 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6742 या 6735, यहाँ तक आपका डाउन साइड के लिए टारगेट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दो लेवल्स हैं, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल सकता है, तो 6735 तक आपका लेवल जा सकता है। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल 6735 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 6709 या 6710 का हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और दोस्तों, ये जो टारगेट हम आपको देते हैं सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर देते हैं, इंट्राडे के लिए ही देते हैं। इनको हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए ये ट्रेड हम आपको ये जो टारगेट्स हैं वो नहीं देते। अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर की साइड को, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पर 6789 का, तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो उसके बाद आप आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 6820 का रह सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, लेकिन जब कोई ब्रेक होती है कोई चीज़, तो आप उसको देख लिया कीजिए कि वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी क्या वो ब्रेक हुई है, उससे हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमेशा जो है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू लो टाइम फ्रेम। लो टाइम फ्रेम को इतना हम सटीक नहीं मान सकते जितना कि हायर टाइम फ्रेम को मान सकते हैं। तो इसलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप ये देख लिया कीजिए कि क्या लेवल ब्रेक हो चुका है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी देख रहे हैं, हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई हो, लेकिन 1 आवर वाली कैंडल अभी क्लोज ही ना हुई हो। लेकिन जब 1 आवर वाली कैंडल भी क्लोज हो जाती है, और अगर आपका लेवल, बाकी छोटे टाइम फ्रेम तो ऑब्वियसली फिर ऊपर ही होंगे, तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एंट्री जो बनती है वो एक थोड़ी मजबूत एंट्री भी बनती है। तो यहाँ पर ये आपका टारगेट रह सकता है, और अगर इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6839 का रह सकता है। तो दोस्तों, आप अपने चार्ट पर इन लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपके टारगेट्स हैं क्रूड ऑयल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूं और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। इनके अपना एनालिसिस होता है, ये अपने टारगेट्स हमें देते हैं, ये हमें जो डेली अपडेट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं, डाटा है, उनका अपडेशन भी साथ में देते हैं। और साथ ही सबसे अच्छी बात है कि जो विड्रॉ होता है वो बैंक टू बैंक होता है। ये आप मनी को बैंक में डालते हैं और बैंक फर्दर आपके अकाउंट में डालता है। बहुत ही सेफ यहाँ पर विड्रॉ आप करवा सकते हैं अपने पैसे का। मनी कैसे ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, और पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होता है, और साथ ही अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारी वीडियोस आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको सिर्फ $3.50 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। यूएस ऑयल में, क्रूड ऑयल में आपको एमसीएक्स में जब ट्रेड करते हैं तो हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और साथ ही यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूटी में चली रहती है, इसलिए आप ट्रेड कभी भी ले सकते हैं और गैप अप और गैप डाउन भी नहीं होते। तो यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने के। अब हम यहाँ पर टारगेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो टारगेट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस लेवल पर तो है, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 82
का जो ये लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है 82.03 को, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.38 रह सकता है। बहुत बड़ा टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ मंडे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव किया है इसने ऊपर को और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो अगर 6 बजे जो डाटा आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बजे डाटा आना है, तो वो डाटा अगर कुछ ऐसा आता है जो कि DXY को नीचे लेके जाए, तो यूएस ऑयल में आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख सकता है और उसके बाद ऊपर के टारगेट हमारे अचीव हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपको टारगेट जो है यही दे रहा हूँ 82.38 का। और डाउन साइड के लिए यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 81.41 को। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 81.09 रह सकता है और 81.09 के नीचे नेक्स्ट टारगेट हमारा 80.63 नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर, जिससे कि ये नॉलेज और भी स्प्रेड हो और साथ ही हमें भी थोड़ा सा यहाँ पर एक मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।